बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 अक्टूबर है और दिन है जुमेरात का। आज शहर इक़्तिदार में अहम दिन है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, अडियाला में भी अहम एक्टिविटीज़ हैं और शहर इक़्तिदार में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तमाम जगहों पर। तो बात करते हैं कि आज क्या क्या कुछ है शहर इक़्तिदार में और कहाँ से बड़ी ख़बर आ सकती है और वो क्या आ सकती है। पहले बात कर लेते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जो अहम केसेस हैं उसमें एक तो इमरान खान साहब के साथ अली अमीन गंडापुर साहब मुलाकात करना चाहते हैं और अली अमीन गंडापुर साहब की जो दरख्वास्त है इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त की, उसकी समाअत होनी है। दूसरा यह है कि इमरान खान साहब को जेल में बेहतर सहूलियात फराहम करने के हवाले से इमरान खान साहब की जो बहन है नौरीन नियाज़ी, उनकी दरख्वास्त पर समाअत है। फिर तीसरा जो बहुत अहम केस है वो है आज़म सबाती साहब के रिमांड के हवाले से जज अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्क़रनैन के कंडक्ट के हवाले से, जिस पे कल बड़ी तफसील से मैंने भी वीडियो की और हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो रिपोर्टर्स दोस्त हैं उन्होंने बड़ी तफसील से उसको बताया कि जो अबुल हसनात हैं जो काजी फ़ाइज़ ईसा के कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी काजी फ़ाइज़ ईसा की तरह वो जो मौजूदा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आइन नाफिज है, जिसको नून लीग जिस आइन को मानती है, जिसको ये निज़ाम जिस आइन को मानता है, उस आइन पे काजी फ़ाइज़ ईसा की तरह बिल्कुल डट के चलने वाले जजेज़ में से हैं अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्क़रनैन, जिन्होंने साइफ़र में इमरान खान को सज़ा सुनाई थी। उनसे जवाब मांग रखा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो बड़े जजेज़ ने, मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने, कि आपने 6:30-7 बजे कैसे रिमांड का फ़ैसला दिया और क्यों आप एक ही बार आपने तमाम केसेस में उसका आज़म सबाती साहब का रिमांड क्यों नहीं दे दिया, और ये क्या आपका कंडक्ट है, क्या आपका रवैया है। और वो सारा मैं आपको बता चुका हूँ कि जो रिमार्क्स उनके बारे में कल अदालत ने दिए। तो आज इस केस में अदालत जो है वो को बड़ा जुडिशल ऑर्डर भी कर सकती है, क्योंकि अबुल हसनात को हटाने के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जज लिख चुके हैं। 2 ये जज इससे पहले आमिर मुगल साहब के केस में और मोहसिन अख्तर कैनी साहब, लेकिन आमिर फारूक साहब इनको हटाने को तैयार नहीं है अबुल हसनात को, और हुकूमत भी इनको बरकरार रखना चाहती है। और अगर आमिर फारूक साहब ने वजारत कानून को भेजा है कि इनको हटा दिया जाए और वो ये नहीं हटा रहे, तो भी ये खबर कभी बाहर नहीं आई और आमिर फारूक साहब ने कभी इसका इजहार भी नहीं किया। तो आज इस हवाले से ये कोई बड़ा जुडिशल ऑर्डर भी अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्क़रनैन के हवाले से कर सकते हैं। इसके अलावा ईमान मज़ारी साहिबा और हादी अली चट्टा के रिमांड के खिलाफ केस की समाअत वो भी आमिर फारूक साहब और समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा करेंगे। और इसमें कल आमिर फारूक साहब ने अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्क़रनैन का ऑर्डर जो है वो मुअत्तल कर दिया था। आज क्या करते हैं, ये भी बड़ा अहम मामला है। उसके बाद लापता अफराद की बाजियाबी का जो केस है ये 3 रुकनी बेंच सुनेगा मोहसिन अख्तर कैनी साहब की सरबराही में, ये 2 बजे है। ये भी बड़ा अहम केस है। तो ये तो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला। इमरान खान को जेल सहूलियात, इमरान खान से मुलाकात और आज़म सबाती साहब का केस, ईमान मज़ारी का केस, लापता अफराद का केस। तो ये एक भारी एक आज जो है वो एक एक्टिविटी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो देखते हैं जी वहाँ से क्या खबर सामने आती है। फिर दूसरा यह है कि अडियाला में देखें, आज इमरान खान साहब से कई हफ्तों बाद इमरान खान साहब के पार्टी लीडर्स जो हैं वो बड़ी भरपूर इमरान खान के साथ मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात पे बहुत ज़्यादा नज़रें हैं। अच्छा, इस मुलाकात पे एक तो नज़रें इसलिए हैं कि तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा जो हैं वो ये चाहते हैं कि जो सियासी एक कमेटी है तहरीक इंसाफ की, उसकी तश्कील नौ हो, उसको दोबारा जो है उसको तश्कील दी जाए और दिया जाए। और उसकी वजह यह है कि वो ये समझते हैं कि कुछ हॉक्स जो हैं जो बहुत एग्रेसिव बात करने वाले इदारों के हवाले से, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, उनको जो है वो साइडलाइन करके और ऐसे लोग जो मुफाहमत की बात करते हैं उनको जो है वो इस कमेटी के अंदर जो है वो रखा जाए और थोड़ा सा चीज़ों को थोड़ा सा कूल डाउन करने की कोशिश की जाए। तो ये एक कुछ रहनुमाओं का ख्याल है और आज इमरान खान साहब के सामने ये चीज़ रखी जा सकती है। तो 2-3 रहनुमा तहरीक इंसाफ के जो हैं उनको सियासी कमेटी से अलग किया जा सकता है, ये भी एक चीज़ है। अच्छा, ये तो एक मामला है ना तहरीक इंसाफ का इंटरनल जो भी होता है, लेकिन बड़ी खबर ये भी आ सकती है कि इमरान खान साहब की आगे पॉलिसी और हिकमत अमली क्या है। क्या वो दोबारा किसी एजिटेशन की तरफ जा रहे हैं, या वो ये समझते हैं कि क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा दफ़ा हो गया है और इस वक्त हमारे जो हुकूमत और इस निज़ाम के ऊपर बाहर से दबाव भी बहुत पड़ गया है, चाहे वो यूके हो, यूएस हो और यूके पार्लियामेंटेरियंस हों, यूएस से आप देख रहे हैं कि किस तरह की चीज़ें आ रही हैं, तो ऑलरेडी उन पर दबाव बढ़ गया है और काजी फ़ाइज़ ईसा नहीं रहा, याहिया अफरीदी साहब आ गए हैं। तो थोड़ा सा अदालतों के ज़रिए कोई बड़ा रिलीफ हासिल करने की कोशिश की जाए, कोई बड़ा फैसला हासिल करने की कोशिश की जाए अदालतों के ज़रिए।
और ये फैसला अब आज इस हवाले से कोई बड़ी खबर आ सकती है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हैं तहरीक इंसाफ के पास। एक ये है कि अदालतों से और चीज़ों को थोड़ा सा, यानी सड़कों से थोड़ा सा चीज़ों को पीछे हटा के, टेम्परेचर को थोड़ा सा नीचे ला के अदालतों के ज़रिए चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए और कोई बड़ा फैसला लिया जाए। एक ये हो राय हो सकती है। दूसरी ये हो सकती है कि ये भी हो सकता है कि तहरीक इंसाफ ये प्लान कर रही हो कि एक ऐसे ही हुकूमत और निज़ाम जो बाहर का प्रेशर बहुत ज़्यादा जिन पे आ रहा है, काजी भी नहीं रहा, तो ये बेस्ट टाइम है इस हुकूमत पर अटैक करने का, इसको टफ टाइम देने का। तो ये भी एक चीज़ हो सकती है और कोई बड़ा एहतजाज का ऐलान भी इमरान खान साहब की जानिब से हो सकता है। तो इसलिए ये अडयाला वाली मुलाकात बहुत ज़्यादा अहम है। और आप देखें कि हुकूमत की कांपें टांग रही है, हुकूमत परेशान है। वज़ीर दिफा कह रहा है कि कोई डील शील का चक्कर है। अच्छा, वो इसलिए कह रहे हैं, जो मेरी असेसमेंट है कि क्योंकि ख्वाजा आसिफ वगैरह को पता है कि अब जो कुछ हम कर सकते थे करके देख लिया है, अब काजी रहा नहीं है, वो घटिया मकरू नीच खलीस किरदार रहा नहीं है, गुंडा बदमाश रहा नहीं है। अब अदलिया से वो चीज़ें नहीं होंगी जो पहले हो रही थी। हाई कोर्ट इंडिपेंडेंटली बिहेव करेंगी, अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन जैसे जजेस के गिर्द घेरा तंग होगा। तो वो चीज़ें तो हो नहीं सकती और इमरान खान के हक में इंसाफ पे मबनी फैसले तो आने ही आने हैं। तो पहले ये नैरेटिव चला दो कि कोई डील शील हो रही है, ये एक हो सकता है। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि आज इमरान खान साहब वाली मुलाकात बहुत ज़्यादा अहम है। फिर तीसरी जो चीज़ है वो सुप्रीम कोर्ट में बहुत अहम है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कल जो खबर आई ना, वो बहुत ज़बरदस्त खबर थी कि कल याहिया अफरीदी साहब ने जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब को एडीआर कमेटी का जो है वो उन्होंने उनका चेयरमैन मुकर्रर किया। और इसमें मैं आपको बताऊं इसमें कि इस कमेटी में कौन कौन है, बड़े ज़बरदस्त इसमें नाम हैं। और ये एक इस तरह का एक सिस्टम बनाना चाह रही है सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट को साथ मिला के कि लोगों के अदालतों से बाहर ही कोई ऐसे फोरम्स बन जाएं कि जो वहाँ पे उनके दरमियान एक मफाहमत करवा के और सालसी करके और केसेस को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करवा दी जाए। और उससे यह है कि अदालतों पर केसेस का बोझ कम हो जाएगा। और ये बहुत ज़बरदस्त एक प्रोग्राम है एडीआर का। अच्छा, अब इसमें जो कमेटी बनाई है याहिया अफरीदी साहब ने, इसमें मंसूर अली शाह साहब इसके चेयरमैन हैं, उनके साथ आयशा मलिक साहिबा हैं और उनके साथ जस्टिस शाहिद वहीद हैं, तीसरे जज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखें ना कि ये लॉ एंड जस्टिस कमीशन की जो सेक्रेटरी हैं रिफत इनाम भट्ट साहिबा, या रिफत नाम सॉरी ये तो मेल भी हो सकते हैं, रिफत फीमेल भी नाम होता है, मेल भी होता है, बहरहाल जो भी हैं। अच्छा, और इन्होंने जो नोटिफिकेशन किया चीफ जस्टिस के हुक्म पर, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि काजी फाइज ईसा साहब ने इनको मंसूर अली शाह साहब को हटा दिया था इस कमेटी से। अब दोबारा ना सिर्फ मंसूर अली शाह साहब आ गए हैं, बल्कि इनके साथ आयशा मलिक साहिबा और शाहिद वहीद साहब हैं। और ये भी ध्यान में रखिए कि आयशा मलिक साहिबा और शाहिद वहीद साहब को काजी फाइज ईसा ने अपने दौर में, अपने 13 माह में कोई 26 अहम तरीन केसेस सुने हैं, उनमें से किसी एक में भी इनको जो है वो नहीं बिठाया गया, सिवाय उन दो के जो एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला फुल कोर्ट और एक फुल कोर्ट मखसूस नशिस्तों वाला, वो तो फुल कोर्ट थे। फुल कोर्ट के अलावा इनको अहम केसेस में काजी फाइज ने नहीं बिठाया था। अब इसमें और कौन कौन है, ये जो हैं ज़ाहिर है ये जिनको इंफॉर्मेशन के लिए कॉपी भेजी गई है, तो इसका मतलब यह है कि इस कमेटी में ये लोग भी हैं और इनका इनपुट भी है। वो कौन कौन है उसमें जनाब, इन तीन के अलावा जस्टिस हाशिम खान काकड़ चीफ जस्टिस जो हैं जो पेशावर हाई कोर्ट के, वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, इसी तरह से मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब को भेजा गया इसकी कॉपी, और जस्टिस जवाद हसन साहब जो लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं उनको, जस्टिस यूसुफ अली साहब जो सिंध हाई कोर्ट के हैं उनको, और जस्टिस सैयद मोहम्मद अतीक शाह साहब ये पेशावर हाई कोर्ट के जज हैं, उनको ये नोटिफिकेशन भेजा गया है। सदफ खोखर साहिबा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और मेंबर इंस्पेक्शन टीम हाई कोर्ट ऑफ सिंध, ये इनको भेजा गया है। उज़मा फरनाज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नारोवाल, शबाना महसूद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज एबटाबाद, शमसुद्दीन सरपारा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज कोयटा, सनम बुखारी सिविल जज इस्लामाबाद और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और बाकी सूबों के एडवोकेट जनरल्स को, और साथ ही मखदूम अली खान साहब सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, फैसल हुसैन नकवी साहब सीनियर जो एडवोकेट हैं ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और मियाँ समीउद्दीन एडवोकेट
ये भी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और इनको ये नोटिफिकेशन जो है इसकी कॉपी जो है वो भेजी गई है। ये जनाब सूरत हाल है। तो अब देखते हैं जनाब कि ये कमेटी किस तरह से काम को आगे बढ़ाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेकिन इसमें मैसेज बड़ा ज़बरदस्त है कि याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो मंसूर अली शाह साहब को एक और रोल में उनको वापस लाए हैं और ज़बरदस्त तरीके से लाए हैं, और ये वो काम है जो मंसूर अली शाह साहब ही कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जी आज सुप्रीम कोर्ट में मुमकिना तौर पे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास होता है तो देखना है कि कौन से अहम केसेस लगते हैं, नहीं लगते। 26वीं आईनी तरमीम का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है, तौहीन इलेक्शन कमीशन वाला भी, 13 जजेस का जो फैसला था 8 की अक्सरियत से मखसूस नशिस्तों वाला, जिस पर इलेक्शन कमीशन अमल दरामद नहीं कर रहा, उस पर कंटेम्प्ट एप्लीकेशन है सलमान मनाजा साहब की। फिर इंट्रा कोर्ट अपील जो चल रही है मिलिट्री कोर्ट्स वाली, उस पर लतीफ़ खोसा साहब की अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त है, और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को जो ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया गया है वो भी है। बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग हैं, तो देखते हैं। बाकी जी आज ये भी देखना है कि जो मोहसिन नकवी साहब FIR काटना चाह रहे हैं काजी फाइजा के साथ, जो कुछ वहाँ पे हुआ है UK में, उस पे इस्लामाबाद में पाकिस्तान में FIR काटना चाह रहे हैं, वो करती या नहीं करती। और दूसरा वो जो गीदड़ भभकी हैं कि पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर देंगे, उस वाले से क्या करते हैं। हालांकि कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि UK में प्रोटेस्ट करने वालों के यहाँ पे आप पासपोर्ट जो है वो मनसूख करें, उनकी शहरियत मनसूख करें, आप उनका ID कार्ड ब्लॉक करें। ये ऐसा मुमकिन कानूनी तौर पे नहीं है, और एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की रेमिटेंसेस की ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की इकॉनमी उनके ऊपर इन्हिसार कर रही है, उनके ऊपर डिपेंडेंट है पाकिस्तान की इकॉनमी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के भेजे हुए रेमिटेंसेस पर। तो आप इस तरह की गिदड़ भभकियाँ, धमकियाँ, नफरत, इससे पाकिस्तान का नुकसान होगा। इन लोगों को तो फ़ायदा होगा, ज़ाहिर है। काजी फाइज ईसा ने जितना इस निज़ाम को डिलीवर किया, जो निज़ाम चाहता है कि काजी फाइज ईसा जो है वो उसको मतलब प्रोटेक्ट किया जाए, और फिर इंतहाई बेशर्मी और ढटाई देखें। पाकिस्तानी हाई कमीशन की अगला गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई किस चक्कर में इस्तेमाल कर रहे हैं भाई? आप आवाम के टैक्स के पैसों की जान छोड़ दें। आपने थोड़ा पहले पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद किया, पाकिस्तान की बुनियादें आपने हिला दी हैं, आपने पाकिस्तान को कमज़ोर किया है, आपने लोगों का एतमाद पाकिस्तान के निज़ाम के ऊपर ख़त्म कर दिया है, ब्रेन ड्रेन हुआ है, लाखों लोग पाकिस्तान से चले गए, रोज़ाना 50,000 लोग पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं, और 20-25 हज़ार की कैपेसिटी है। 50,000 पाकिस्तानियों को बताया गया कि वो इराक में गैर कानूनी तौर पर बैठे हैं। डंकियाँ लगा के लोग इस मुल्क से जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 8 फरवरी के इंतखाबात में जो काजी ने इस मुल्क के साथ किया है, लोगों को ये नजर आ रहा है कि मुल्क अगले 30-40 साल लग जाएंगे इस मुल्क को 2-2.5 साल पीछे वाली पोजीशन पे वापस आने में। इसलिए लोग तेजी से मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, और ब्रेन ड्रेन हो रहा है। कंपिटेंट लोग जा रहे हैं, डॉक्टर्स जा रहे हैं, इंजीनियर जा रहे हैं, और लायक लोग पाकिस्तान के जा रहे हैं। तो ये इस वक्त जनाब है सूरत हाल। तो देखते हैं जी आज बड़ी खबर कहाँ से आती है, इस्लामाबाद कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से। और ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास शायद ना हो, और इंतज़ार किया जाए कि मंसूर अली शाह साहब आ जाएँ तो फिर इजलास किया जाए। वैसे वो वीडियो लिंक पे भी शरीक हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि इजलास तो हो लेकिन कोई बड़ा और कोई अहम केस जो है वो ना लगाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को देखना होगा, अगर सुप्रीम कोर्ट इसी तरह से मतलब अभी गो के याहिया अफरीदी साहब ने बहुत बड़े बड़े इकदाम किए हैं, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ ऐसा करना पड़ेगा हुकूमत के हवाले से, क्योंकि आप देखें कि हुकूमत कह रही है कि कल वो जजेस की तादाद 17 से 23 कर देंगे। कल कौमी असम्बली से बिल जो है वो पास हो जाएगा, और वो 6 जज और लाना चाह रहे हैं याहिया अफरीदी साहब को कमज़ोर करने के लिए। इसके अलावा जुडिशल कमीशन के लिए हुकूमत में एक तनाज़ा खड़ा हो गया है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और फारूक नाइक साहब जो हैं इन दो जुडिशल कमीशन के मेंबर हों, लेकिन नून लीग ने जो खबर चलवा दी है वो ये चलवाई है कि बिलावल भुट्टो होंगे कौमी असम्बली से, और सेनेट से होंगे और इरफान सदीकी साहब। ये पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि क्योंकि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और वज़ीर कानून ये 2 वोट ऑलरेडी नून लीग के मौजूद हैं, तो 2 वोट अब हमारे होने चाहिए। 2 वोट तो वैसे अपोजिशन के हैं, PTI के हैं, जिसमें से एक उमर अयूब साहब हैं और एक शिबली फराज साहब हैं। तो ये एक है सिनेरियो, ये है सूरत हाल। देखते हैं जी कुछ देर बाद खबरें आना शुरू हो जाएंगी इस्लामाबाद कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट की। अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाली कमेटी हुई वो तो खैर लेट होगी, तो जो भी इस हवाले से अपडेट्स होंगी आपको आगाह करेंगे। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अलकरीम आप सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।